नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो बेसिकली भारत को नेटो का मेंबर बनाना चाह रहे हैं। नेटो के एम्बेसडर ने, जो यूएस की एम्बेसडर है नेटो में, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, डोर जो है वो ओपन है इंडिया के लिए। अगर इंडिया शामिल होना चाहे तो ज़रूर हो। क्या इंडिया शामिल होना चाहता है? अम्बेसडर स्मिथ कह रही हैं कि नेटो के दरवाजे इंडिया के लिए खुले हुए हैं अगर वो इंटरेस्टेड हो। कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के लिए दुनिया के तमाम डोर्स ओपन हो चुके हैं। तमाम डोर्स ओपन है उनके लिए। वो जहां भी जाना चाहें, वो जिस का अलाई बनना चाहें, वो जिस ग्रुप में शामिल होना चाहें, वो जिस अलाइंस में शामिल होना चाहें, वो दुनिया के जिस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहें, वहां पर उनको इजाज़त है। ना सिर्फ इजाज़त है बल्कि वेलकम किया जा रहा है। जबकि हमारी सिचुएशन ये है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सागडार साहब, उनको भी वेलकम किया जा रहा है, लेकिन वो जा रहे हैं आईएमएफ की बातचीत करने के लिए अब आईएमएफ के पास खुद चल के। मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है नेटो का मेंबर बनने की कोशिश करेगा बिकॉज आईएमएफ ने जो कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कहा है कि हमने तमाम कंडीशंस मान ली हैं। सब कंडीशंस हमने आईएमएफ की एक एक कंडीशन हमने पूरी कर दी है। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक और साथ ही ये भी कहा कि रात को अक्सर खौफ से आंख खुल जाती है। या या और अगर बनेगा तो बड़ा सॉलिड ग्राउंड पे बनेगा। ठीक है। खान साहब ने यह फरमाया कि हमारे पास दो रास्ते हैं। इमरान खान साहब ने, या तो आप टर्की के नक्शे कदम पर चले और या फिर आप म्यांमार बन जाए। हम को बस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में लगा दिया हुआ है। जनरल सियासतदानों से लड़ रहे हैं, सियासतदान जनरलों से लड़ रहे हैं। तो नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो बेसिकली भारत को नेटो का मेंबर बनाना चाह रहे हैं। आपको पता है कि ये एक यूरो अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है जो कि आप इसे कह लें जी के जो अटलांटिक ओशन है उसमें एक तरफ यूरोप है और एक तरफ अमेरिकाज है, नॉर्थ अमेरिका है। इनका एक मिलिट्री अलायंस था। अब इसमें और दैट वाज अगेंस्ट रशियंस। ठीक है जी। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसकी पाकिस्तान के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो नेटो की एम्बेसडर हैं जूलियन स्मिथ, उन्होंने ये कहा है कि जी चीन जो है उसकी दुनिया खित्ते में जो है वो असर्ट करता जा रहा है और उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने जो इंडिया को क्वाड ऑफर किया है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था जिसमें 4 मेंबर हैं, इंडिया उसका मिलिट्री मेंबर नहीं बना। ये इंडिया ने उसको मिलिट्री नहीं बनाया, कॉलिंग इट कि ये बड़ा शॉर्ट साइटेड है। ठीक है। तो इंडिया को दैट इज व्हाई द अमेरिकन्स आर ऑफरिंग नेटो। अगर अमेरिका इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर करता है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। तो पाकिस्तान कहाँ, वो इसमें तो होता है कि एक मुल्क के ऊपर खतरा दूसरे मुल्कों के ऊपर भी खतरा है। एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्कों के ऊपर भी हमला है, तो ऐसे कितने जावांगे, हमारी सिक्योरिटी किधर जाएगी। एंड हु विल स्टैंड विद अस। पाकिस्तान का क्या बनेगा। क्या पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक में चला जाएगा कंप्लीट। ये चाइना और पाकिस्तान अपने को डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे। ये बड़े दे आर वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर द पाकिस्तान एज ए स्टेट। लेकिन पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं है, उधर तो लोग आटो शाटों में घुसे हुए हैं। हालात इस तरह के पैदा कर दिए। उन्होंने कहा ये इतने क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर सोचने का बात भी आप कैसे करें। आप आटा ढूंढें, चावल ढूंढें, रोटी लभो, सालन लभो, ए चीज़ा लभो, तो है ना सेवा दही लभो, दुध लभो, ए चीज़ा ढूंढते रहो बस। एंड डोंट थिंक समथिंग क्रिटिकल दैट इज फॉर द स्टेट। और अवाम को बस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में लगा दिया हुआ है। जनरल सियासतदानों से लड़ रहे हैं, सियासतदान जनरलों से लड़ रहे हैं। तो एली मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है नेटो का मेंबर बनने की कोशिश करेगा बिकॉज या और अगर बनेगा तो बड़ा सॉलिड ग्राउंड पे बनेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने भांप लिया है कि चाइना से लड़ाई होनी होनी है। अम्बेसडर स्मिथ कह रही हैं कि नेटो के दरवाजे इंडिया के लिए खुले हुए हैं अगर वो इंटरेस्टेड हो। दोस्तों एक सर्वे आया है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ये बेसिकली एक मॉर्निंग कंसल्ट, एक ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म है। उन्होंने कहा है कि भारत के जो वज़ीर आज़म मोदी साहब हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा। कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के लिए दुनिया के तमाम डोर्स ओपन हो चुके हैं।
तमाम डोर्स ओपन है उनके लिए, वो जहां भी जाना चाहें, वो जिस का अलाय बनना चाहें, वो जिस ग्रुप में शामिल होना चाहें, वो जिस अलायंस में शामिल होना चाहें, वो दुनिया के जिस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहें, वहां पर उनको इजाज़त है। ना सिर्फ इजाज़त है बल्कि वेलकम किया जा रहा है। जबकि हमारी सिचुएशन ये है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सागडार साहब, उनको भी वेलकम किया जा रहा है, लेकिन वो जा रहे हैं आईएमएफ की बातचीत करने के लिए अब आईएमएफ के पास खुद चल के। इसकी वजह यह है कि हमारा आईएमएफ के साथ प्लान अभी तक नहीं हुआ, आप जानते हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ, जिस पे खबर यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार जो हैं वो अब जाएंगे आईएमएफ के पास और उनसे कहेंगे कि जनाब कुछ दे कर दो साढ़े वास्ते, कुछ दे कर लो, बहुत हो गया। आईएमएफ ने जो जो कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कहा है कि हमने तमाम कंडीशंस मान ली हैं, सब कंडीशंस हमने आईएमएफ की एक एक कंडीशन हमने पूरी कर दी है। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक और साथ ही ये भी कहा कि रात को अक्सर खौफ से आंख खुल जाती है। और ओपन शुड इंडिया बी इंटरेस्टेड, सेज यूएस नेटो एम्बेसडर। नेटो के एम्बेसडर ने, जो यूएस की एम्बेसडर है नेटो में, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, डोर जो है वो ओपन है इंडिया के लिए, अगर इंडिया शामिल होना चाहे तो ज़रूर हो। क्या इंडिया शामिल होना चाहता है? अप्रिशिएटिंग इंडियाज रोल इन रशिया यूक्रेन वॉर, the envoy said she is grateful for the humanitarian assistance that India has been able to provide। जो भी उस दौरान हुआ, हमने उसके ऊपर बात भी की, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा रोल रहा भारत का इस सिलसिले में। उसने अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाय रशिया के होने के बावजूद ऐसा नहीं किया कि उसमें कुछ जो है वो हैंकी पैंकी की हो और एक अग्रेसर का साथ देने की कोशिश की हो, या ये कि किसी एक तरफ, यानी दरमियान में उन्होंने पूरी अच्छे तरीके से चलने की कोशिश की। इसके ऊपर उन्होंने उनकी तारीफ की है। साथ में उन्होंने कहा है, जोलियन स्मिथ जो हैं यूएस नेटो एम्बेसडर, उन्होंने नेटो से बातचीत करते हुए कहा कि स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद द साउथ एशिया एंड द इंडो पैसिफिक टू एंगेज मोर विद इंडिया इफ इट इज इंटरेस्टेड। द एम्बेसडर जो है उन्होंने स्ट्रेस्ड दैट करंटली देयर आर नो प्लान्स बाय द अलायंस टू एक्सपैंड दिस टू ए ब्रॉडर ग्लोबल मिलिट्री अलायंस। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या इसमें जो है वो भारत शामिल होना चाहता है। द नेटो अलायंस इज ओपन टू मोर एंगेजमेंट शुड इंडिया सीक दैट। जनाब, हमसाए हमारे चाहते हैं तो वो कह रहे हैं आ जाए। ये मैंने कहा है कि डोर्स ओपन उनके लिए हो चुके हैं। और नेटो करेंटली हैज़ 40 डिफरेंट पार्टनर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड ईच इंडिविजुअल पार्टनर इज़ डिफरेंट। यानी जाहिर है कि तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो वेरियस कंट्रीज़ हैं, जिसमें हर एक की अपनी अपनी डाइवर्सिटी है, हर कंट्री की अपनी खसूसियत है। उसमें डिफरेंस ये है, दोनों कंट्रीज़ के बीच क्या डिफरेंस है कि एक के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दौलत ही दौलत है, वहाँ पे ताकत है, वहाँ पर रिफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जो इकॉनमी की सिचुएशन है बहुत कमाल है, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, और जनाब वहाँ की स्ट्रेटजीज़ बड़ी अच्छी हैं। भूटान के जो किंग हैं वो भी इंडिया में विज़िट कर रहे हैं, एक और विज़िट जो हो रहा है इस वक्त, उसमें कहा यह जा रहा है कि जो बायलैटरल पार्टनरशिप है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे और जो इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत की जाएगी।